सास पुराण। दरवाजे की घंटी बजने पर शोभा की सास जोर से चिल्लाई, अरे बहू, कहाँ मर गई? क्या कान में रुई डाले बैठी है? घंटी नहीं सुनाई दी क्या? बर्तन धोते धोते दरवाजा खोला तो देखा सासू माँ की मौसेरी बहन खड़ी थी। प्रणाम करके उनका सामान उठाकर शोभा ने उन्हें सास के कमरे में पहुंचा दिया। पसीने से तरबतर होकर सासू माँ से ऐसे गले मिली जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ गई हो। ढंग से पैर छुए कि नहीं? यह गाजियाबाद वाली मौसी की बेटी है, समझी? माँ जी ने बताया। मौसी आंखों को नचाकर बोली, पैर छू लिए क्या यही कम है? हमारे जमाने में तो दबा दबा कर पैर छुए जाते थे। सुनते ही सासू माँ का मुखड़ा खिल उठा। बड़े दिनों बाद उनकी बुराई शास्त्र में साथ देने के लिए इतना अच्छा साथी मिला था, और वह भी बिन बुलाए। खूब जमेगा रंग जब दो सास मिल बैठेंगी संग। कहो बहन, कैसे आई? सासू माँ ने पूछा। सुनते ही बस मौसी सास एक सुर में शुरू हो गई, क्या बताऊं जिज्जी, बहुरिया ने नाक में दम कर रखा है। मेरी तो छोड़ो, छोरे को भी कुछ नहीं समझती। दिन भर मोबाइल में घुसी रहती है। न टाइम से उठना, न खाना बनाना, न सोना। घर के कामों में तो दिल ही नहीं लगता। लड़के ने पहले दिन से ही ढील क्या दे दी, सिर पर नाच रही है। फटी पैंट और छोटी सी बनियान पहनकर यार दोस्तों के साथ घूमती फिरती है। शाम को छोरे को लेकर घूमने चली जाती है। सर में लिहाज तो जैसे बेच खाई है। मैं बेचारी दिन भर घर का सारा काम करती हूँ। रात तक सारा बदन थकान से चूर चूर हो जाता है। जो मजाल हो बंदी 5 मिनट के लिए पैर दबा दे। जो मर्जी आती है वही करती है। कभी कुछ पूछ लो तो दोनों मेरे सर पर सवार हो जाते हैं। सारा दिन अपनी अम्मा से क्या खाया क्या पिया फोन पर बताती रहती है। आए दिन उसके मायके से कोई ना कोई रिश्तेदार आया रहता है। जो भी आता है खाली हाथ ही आता है। उसकी अम्मा से इतना भी नहीं होता कि 1 किलो मिठाई ही भिजवा दे। हर महीने मायके भाग जाती है। मेरी बेटी राखी में आती है, बिना भाई को राखी बांधे ससुराल चली जाती है। मेरा बेटा ठहरा जोरू का गुलाम। ऐसा नहीं कि पहले बहन से राखी बंधवा ले। एक ही बेटा है, उसे छोड़कर कहाँ जाऊं? कल शाम दोनों ने जो कलेश किया उसे देखकर मैंने सोचा तेरे घर चलूं। अब जरा मेरी सासू माँ जी का हाल सुनिए। माँ जी अपने हर मिलने जुलने वाले से अपनी बहुओं का बुराई का पुराण लेकर बैठ जाती। उनके हिसाब से उनकी कोई भी बहू उनके मन की नहीं आई। उनके मन की बहू का मतलब था बहू बेटे में 36 का आंकड़ा रहे। माताजी बहू को गाली गलौज करे और बहू मुंह भी ना खोले। बहू मायके जाने का कभी नाम ना ले। बहू के मायके से ना कोई आए। माँ जी हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर अपनी बेटी यानी शोभा की नंद को बुला लेती, जिससे शोभा के दोनों त्यौहार सूने चले जाते। मन मार कर रह जाती पर कुछ ना कह पाती, क्योंकि पतिदेव तो स्वर्ण कुमार हैं। माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। दरअसल जब शोभा के पति 8 साल के थे, उनके पिता चल बसे थे। घर के हालात बहुत बुरे थे। माँ जी ने चारों बच्चों को बड़ी मेहनत से पाला पोसा था। तीनों भाई पढ़ने में बहुत होशियार निकले। बड़े भाई इंजीनियर, दूसरे भाई प्रोफेसर और शोभा के पति मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हुए। माँ जी ने बचपन से ही बच्चों में कूट कूट कर भर रखा था कि मैंने तुम्हें बड़ी मेहनत से पाला पोसा और लिखाया पढ़ाया है। अब जब तीनों बेटों की शादियां बड़े घरों से हुई तो माँ जी असुरक्षित महसूस करने लगी। कहीं ऐसा ना हो कि लड़के मेरे हाथ से निकल जाएं।
जब वह देखती कि बेटे बहू में थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है तो वह बेटों पर जोरू का गुलाम का ताना जब तब मार देती। उनका तो बस एक ही तकिया कलाम है, पालू पोसू मैं, राज करे यह। कभी भूले से भी अगर बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया तो माँ जी ताना मारना नहीं भूलती। अभी कार में घुमा ले, फिर सर पे घुमाना। घूमने का सारा मजा किरकिरा कर देती। शोभा अगर बेवक्त एक कप चाय भी अपने लिए बना लेती तो माँ जी उसे वही बातें सुना देती। रात को वह सोते समय तब तक पैर दबवाती जब तक गहरी नींद ना आ जाए। सुबह के 5 बजे से रात के 10 बजे तक वह शोभा को कोलू के बैल की तरह जोत कर रखती थी। मजाल है जो वह थोड़ी देर चैन की सांस ले ले। मौसी की बहू के किस्से सुनकर माँ जी धक से रह गई और बहुत डर गई। उन्हें शोभा के सारे गुण याद आने लगे। उन्हें लगा अगर मौसी की बहू उनके घर आ जाती तो शायद उन्हें भी अपना घर छोड़ना पड़ता। माँ जी जल्दी से रसोई में गई और शोभा को गले से लगा लिया। यह देख शोभा हक्की बक्की सी रह गई। माँ जी ने आवाज़ में मिश्री घोलकर कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो। तभी दरवाजे पर खड़े शोभा के पति ने सुकून की सांस ली। शोभा के पति ने सोचा, चलो मौसी के आने से कुछ तो अच्छा हुआ। दोस्तों, कहानी सुनने व देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।